लिंक नहीं मिला आपको? नो सर, मैंने तो नहीं किया। जबकि अभी तो चल रहा है, इफ़ यू वांट टू सी यू कैन आल्सो सी दैट। सो बेसिकली वो प्रोडक्ट का है, यानी प्रोडक्ट का नहीं, बेसिकली वो इसका है, क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जब फील्ड में आप जाते हैं या एनिमेशन फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाते हैं क्रिएटिवली, तो उसमें कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे उसमें वर्क करना है, उसके ऊपर था ये चीज़। एंड हाउज़ योर मदर बाय द वे, उनकी तबीयत कैसी है? लास्ट टाइम आप बता रहे थे तबीयत ख़राब थी। हाँ यस, एक्चुअली ना मम्मा को क्या हुआ है कि मम्मा को स्टोन प्रॉब्लम हुई है ना, वो ओह, ये पथरी इशू होती है बहुत ना। ज़्यादा हो रहा है आजकल लोगों को, या? हाँ, हम्म। बट मम्मा को ना है बहुत छोटा सा ही, मतलब एकदम 2 या 3 mm का है, एकदम ओह। छोटा सा। तो उसमें दर्द बट बहुत मम्मा होता है। थोड़ा सा, हाँ बट मम्मा थोड़ा सा सेंसिटिव है ना एकदम, बोलते हैं ना हम्म। जो दिमाग में लेके बैठ जाते हैं ऐसे कोई भी चीज को। ऑल राइट। तो वैसे टाइप से है, हाँ। रख दूंगा मैं। थैंक यू। सो तो फिर उसके लिए डॉक्टर ने कुछ दिया है दवाई वगैरह? होम्योपैथी और एलोपैथी? सर एलोपैथी चल रही है। एलोपैथी चल तो रही मतलब है। मिला है, मेडिसिन वगैरह दिए डॉक्टर ने। हम्म। और एक बार और चेकअप भी करवाए थे, और फिर मतलब निकल जाएगा वो। बहुत बहुत छोटा है ना एकदम, मतलब 2-3 mm बोलने से बहुत छोटा है बहुत वो। छोटा है वो, राइट। बट उसमें क्या है, थोड़ा सा भी शरीर में होता दर्द तो होता ही है। वो तो है ही उनको, वो प्रॉब्लम तो हो रहा होगा, दर्द वगैरह लग रहा होगा। ऐसा कुछ इशू होता हाँ है तो लाइक उनको अचानक से दर्द उठता है, राइट, स्टोन में ये होता है? चीज ना मतलब हम्म। कंटिन्यू नहीं होती है कभी भी। जैसे हम्म। ना बहुत टाइम में एक बार होती है, 6 महीने साल भर में एक बार होती है। ओ। सो तो उसके ना लिए फिर मम्मी को ना मेडिसिन वगैरह के कारण ना, जो एकदम मेडिसिन वगैरह मिली है ना, हम्म। वो सब के कारण ना मम्मा को कभी कभी हेडेक और वॉमिट और इस टाइप का लगने लग जाता है, हैवी मेडिसिन रहती है तो। राइट 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 राइट। हाँ, तो इस उसमें वजह फिर से बस। हाँ प्रॉब्लम होती है। सो आपकी फैमिली यहीं पे है, मतलब? हाँ, ऑल रायपुर। राइट, आई थॉट यू वर लाइक लिविंग हियर। अभी फैमिली जो है वो अभी कहीं और है, आई थॉट कि वो यहाँ पे नहीं है। सो ओके। क्योंकि मुझे लगा कारण ये है कि आप बोल रहे थे कि आपके सारे मतलब सिस्टर्स वगैरह जितने हैं सब यहीं से पढ़े हुए हैं। सो आई थॉट कि सब आए हुए हैं, आप बाहर से आए हो और फिर इधर पे पढ़ रहे हो। सो यू आर बॉर्न ओवर हियर और? तो मैं कंप्लीटली यहीं से हूँ मतलब। ऑल राइट, आपका जन्म भी यहीं हुआ है, रायपुर में? हाँ हाँ, ऑल यस सर। राइट, ओके ओके, आई थॉट कि बॉर्न एंड ब्रॉट अप शायद कहीं और एंड देन यू आर ओवर हियर, क्योंकि रायपुर इज लाइक छत्तीसगढ़ के लिए तो रायपुर मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बॉम्बे जैसा हो जाता है। हर कोई जो है वो इधर हाँ आना चाहता हाँ। है, राइट। जो भी निकलता है तो उसका ये रहता है कि नहीं, मैं रायपुर जाऊंगा पहले एंड देन फिर मैं कहीं और। नहीं, हम लोग की पूरी फैमिली मतलब जितनी बड़ी फैमिली होती है ना मारवाड़ियों वाली, वो तो सब। पूरी कंप्लीट फैमिली मेरी रायपुर में ही है। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो फिर बेटर है, फिर आप क्यों बाहर जाओगे फिर? राइट। यस सर। तो हाँ, एक्सप्लोरेशन के लिए जाना ज़रूर चाहिए, बट डेफिनेटली अगर सब फैमिली वगैरह सब यही है तो ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं यहाँ पे। अभी वैसे भी ग्रो हो रही है ग्राफिक इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो आर्ट वर्क है, इस तरीके के आर्ट वर्क जो हैं अभी यहाँ पे केवल आर्टिस्टिक लेवल पे प्रमोट हो रहे हैं करेंटली। हम्म। बट इनका कमर्शियली वे में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं कि कमर्शियली इनको कहाँ यूज़ करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, जो कैटलॉग्स वगैरह होते हैं या कुछ ऐसे आर्टिस्टिक वर्क भी बोला जाए, और जो फोक गवर्नमेंट के फोक वर्क होते हैं ना, जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपनी योजनाएं बताएं या कुछ ऐसा करें, लोगों तक पहुंचाएं, उसमें ना ये डिजिटल पेंटिंग आजकल यूज़ कर रहे हैं। मैं बस्तर में था,
हाँ, बाय द वे ये गुनाह हुआ है मुझसे भी कि मैं बस्तर में गया था, एंड आई हैव बीन देयर फॉर लाइक क्वाइट अ मंथ्स। वहाँ पे काफ़ी समय मैंने गुजारा। तो बस्तर में मैंने ये चीज़ देखा कि वहाँ पे जो आर्ट वर्क्स हैं और आर्ट को लेके जो सरकार का रुख है वो बहुत अलग है। मतलब वहाँ पे आपको, वैसे तो आर्ट वर्क्स में हर एक व्यक्ति, हर एक दूसरा व्यक्ति ना एक स्कल्पटिंग आर्टिस्ट है वहाँ पे, जो कि क्या बोलते, लकड़ियों से स्कल्प्ट करते हैं और बहुत अच्छी बनाते हैं। जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं या इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट मतलब छोटा सा स्लैब अगर मैं बोलूँ 2 से 3 फीट का, तो वो स्लैब भी वहाँ पे मतलब वहाँ तो बहुत सस्ते में, वहाँ पे तो 1000-1200 में मिल जाता है। यहाँ तो 2 से 3 में 12-15 हज़ार में बेच देते हैं। यस सर। यहाँ और सर वैसे मतलब इंडियन क्राफ्ट तो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज़्यादा उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है इंडियन क्राफ्ट की। इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत ज्यादा डिमांड है इंडियन क्राफ्ट या की। मैं वही वही मैंने देखा वहाँ पे, ये चीज़ देखा कि हम लोग वैसे देखा जाए तो इनहेरेंटली हमारे यहाँ वो आर्ट वर्क्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। दैट्स वाई मैंने वहाँ बेसिकली मेरा एक एक्सप्लोरेशन भी हो गया इस चीज़ से रिलेटेड। क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ आपने देखा है, सागौन के पेड़ वगैरह जो हैं, वो यहाँ अगर हम लोग ख़रीदने जाएं तो कितने महंगे मिलते हैं ना। एक छोटा सा टेबल मिलता है वो 9-10 हज़ार का मिलता है। बट वहाँ पे क्या है, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं फालतू के, क्योंकि उनके यहाँ तो खेती है ना इसकी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस सर। राइट, और उसमें लोग आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं। बस यही अंतर है कि इसमें ना थोड़ा सा गवर्नमेंट का वो हो गया, फैसिस्ट रूल है वहाँ पे। फैसिस्ट रूल हम्म। में क्या होता है कि फोर्सेस की अथॉरिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है सिविलियंस से। इसके कारण से ना, क्योंकि वो नक्सलाइट एरिया है ना काफ़ी। हाँ। सो आपने देखा है कभी, हैव यू बीन टू बस्तर? नो सर, मैं गई नहीं हूँ बट हाँ मैं सुनी जरूर हूँ। जगदलपुर तक गए जरूर। हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं गई हूँ। ओके। वो बेल्ट घूमा नहीं है आपने मतलब अभी, राइट? नहीं अब सी सर। वैसे मैंने अभी, आप देख रहे होंगे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अब मुझे इतनी हम्म। मार्किंग्स जब बना ली ना मैंने, तो मुझे ये मिल गया, क्या बोलते, आइडिया मिल गया कि ओवरऑल लाइट किस तरीके से काम कर रही होगी। अब मुझे इस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसकी ब्लॉकिंग ज़रूर कर ली, बट नाउ आई डो नॉट नीड टू नो कि हाँ भाई मुझे और कहाँ क्या क्या देना है, बिकॉज अब मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ से लाइट सोर्स जो है वो डार्क हो रहा है और यहाँ पे लाइट सोर्स थोड़ा सा लाइट हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे लाइट सारे हैं और यहाँ पे डल चल रहा है। दैट आई नो। सो अब मुझे इसमें बस यहाँ से कलर पिक कर करके उन शेडोज़ को ड्रॉ करना रहेगा। सो अब मुझे बस केवल ये नोटिस करना है यहाँ से यहाँ तक, राइट? एंड सिमिलरली शेडोज़ जो सर है। हम्म। सर मैं आपको ये बोल रही थी कि ना मैं ना अपने इस पे कर रही थी ना लैपी में, हम्म। तो ना बहुत स्लो वर्क कर रहा था। तो मैं वहां के पीसी का कोई खाली रहता है क्या जो मैं उसमें बिल्कुल। कर सकूं? हाँ, एनी टाइम आप आओ, मैं उस टाइम जो अपना प्रैक्टिकल टाइम रहेगा, क्लास के टाइम के बाद से एक पीसी मैं खाली करवा दूंगा। ओके सर। यू यस कैन सर। प्रैक्टिस ऑन दैट पीसी, कोई इशू नहीं है ना? क्योंकि क्योंकि ना लैपटॉप ना स्पीड चलता नहीं है ना, तो वो रुक रुक के अटक अटक के चल रहा है। ऑल राइट। हाँ, वो अब आपका जो वर्जन है फोटोशॉप का, अच्छा फोटोशॉप में पर्ज सिस्टम देखे हो? पर्ज करते हो? पर्ज एडिट में जाके नो पर्ज, सर मेरे नहीं, ये नहीं पता मेरे को। ये इस पे क्या होता है, जितनी भी ये जो टेम्पररी वो रहती है ना फाइल्स बना के जो रखता है फोटोशॉप वर्क करने के लिए, वो सब डिलीट कर देता है एक हम्म। बार में। तो अभी तक आपने डिलीट नहीं किया है ओके। पर्ज, तो इसके कारण क्या होता है, नो बहुत सर। समय से वो डेटा रखा हुआ है। मे भी हो सकता है कि, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा डेटा रखा रहता है, वो 15-20 दिन में डिलीट करता रहता है। बट क्या है, जैसे ही आप उस पर काम करते हैं ना, तो उसको स्टोर करके रख लेता है। तो ये यस थोड़ा सा सर।
क्या बोलते हैं, आप एक बार पर्च करके देखिएगा, अगर सिस्टम उसके कारण, मेमोरी के कारण स्लो हो रहा होगा तो आपका ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम, राइट। और अगर नहीं यस सर। होगा तो देन हमारा वैसे भी सिस्टम तो है ही, इसमें कोई इशू नहीं है, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो अलॉट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके सर। सो अब मुझे बस केवल रिफाइनिंग करनी रहेगी ओवरऑल शेडोज़ की, जहाँ से शेडोज़ जा रही, शेडो ब्लॉक्स बस क्रिएट करने रहते हैं कि शेडोज़ कितनी क्लियर बन रही है। अभी क्या है, लिप्स थोड़े ऑड नज़र आएंगे बिकॉज हमने यहाँ पे कलर नहीं दिया है लिप्स का, बॉर्डर नहीं समझ आएगा। हेयर्स बनाने में भी मज़ा आएगा क्योंकि हेयर्स यहाँ पे क्या बोलते, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं डिजिटल पेंटिंग में लोगों को हेयर्स बनाना, क्योंकि ये सब तो खैर ठीक है, आ जाता है, ओवर द कोर्स आप बना सकते हो, बट नॉर्मली जब हेयर्स बनाने जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सो सर अगर हम पेंसिल से भी मतलब पेंटिंग करते हैं ना, स्केचिंग, हम्म। तो उसमें भी हेयर्स में बहुत बहुत टाइम लगता है बनाने में। हाँ, हेयर्स में उसमें एक एक हेयर्स बनाने में बहुत टाइम लगता है। स्ट्रेंड्स वगैरह, ओके। या आप, हाँ, पेंसिल चलाने के ऊपर है कि कितना फास्ट चलाते हैं आप, क्योंकि एक बार स्ट्रोक क्लियर हो जाते हैं ना, वो जनरली जब मैं करता हूँ पोर्ट्रेट तो मुझे हम्म। भी, हाँ, हेयर्स बनाने में टाइम लगता है कंपैरेटिवली पूरा फेस वगैरह। बट आई फाइंड आउट कि जब आप एक बार जो दो तीन की वर्ड्स होते हैं उसमें, की पॉइंट्स होते हैं, वो एक बार पकड़ लेते हैं ना, तो फिर आपका स्ट्रोक जो है बस वो कितना भी जल्दी आप या कैसे भी लगा दीजिए, वो उस जगह को कवर कर लेता है। वॉट आई फाइंड आउट कि बाल बनाने के समय आपका स्ट्रोक जो है वो तो बस एक सर आप क्लियर होना ऐसे मतलब चाहिए। पेंसिल स्केचिंग भी करते हो आप? हाँ, आपने देखा नहीं मेरा पेंसिल स्केच? ओके, आई विल नो शेयर, सर। राइट, मैं शेयर करूँगा उसमें, ग्रुप आपको व्हाट्सअप में शेयर कर दूँगा। मैं जनरली, ओके। मेरा मीडियम जो है वो पेंसिल का ही मीडियम है वर्क करने के लिए, पेन एंड पेंसिल बोथ, मतलब जो इंक पेन्स होते हैं मैं उससे भी वर्क करता हूँ, हम्म। और अपना पेंसिल स्केचिंग भी करता हूँ, पोर्ट्रेट्स भी करता हूँ, और ज़्यादातर मेरा जो फोटे है वो कैरेक्टर्स पे है, मतलब कैरेक्टर डिज़ाइन, स्टाइलाइज कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो जनरली आप देखते होगे कॉमिक्स में या मूवीज़ में या इन सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं ना, जो जो जनरली कॉमिक्स वगैरह में यूज़ होते हैं, उन पे मेरा ज़्यादा रहता है फोटे। नाउ जॉइंट हैं, आवाज़ आ रही है? क्योंकि यस सर। अभी बीच में मतलब अभी हाँ हाँ अटका था ना। हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, डीसी हो गया था, अभी फिर आ गया है। सो यहाँ पे मैंने स्किन टोन्स वगैरह बना लिए हैं। लेट्स टॉक अबाउट आईज। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि आईज का कलर कौन सा है। बता सकते हैं कौन से कलर की आईज है ये? ब्राउनिश। ब्राउन? डेफिनेटली ब्राउन ही है वो, हाँ। उसमें कोई वो नहीं है। आईज कितने कंपोनेंट से बनी होती है, मैंने उस दिन बताया थे ना। आइस। आईज ऐसी क्यों नज़र आती है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये वाइट कलर क्यों आईज के ऊपर आता है, सेंटर पे ब्लैक क्यों होता है, और आइरिस ऐसी क्यों होती है, ब्राउनिश क्यों होती है? सब मेरे को नहीं याद है, अगर आप नहीं, बताए मैंने ये नहीं तो। बताया है। ये एक्चुअली हाँ प्रीवियसली वही। स्केचेस क्लासेस वगैरह में मैंने बताया है। आइज में कुछ एक छोटा सा एलिमेंट होता है कि ये क्यों ऐसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई जो होती है, इसका जो वाइट पोर्शन होता है ये स्कर्लिया कहलाता है ना। तो हमने अपने हम्म। डिज़ाइन में हमने वाइट कलर पोर्शन दिया है जो कि स्कर्लिया पोर्शन है। ठीक है, दूसरा हमें ध्यान रखना है कि ये जो अंदर का कलर आपको दिख रहा है ब्राउन कलर, ये आइरिस होती है। ठीक है, आइरिस होती है जो कलर पोर्शन होता है आपके आई का।
और ये कलर्ड ऐसे क्यों होते हैं, ऐसे मतलब क्यों होते हैं कि किसी की नीली आँख होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की मतलब किसी की ब्राउन होती है, कईयों की आंखें जो हैं वो लाइट ब्लू होती हैं, तो कईयों की हल्की हल्की ग्रीन भी नज़र आती हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ब्राउन या ब्लैक आइज जो होती हैं ना, ये एक्चुअल में सबसे ज़्यादा ह्यूमंस की डेवलप्ड आइज होती हैं। ब्लू आइज अंडर डेवलप्ड होती हैं, और लाइट ब्लू उससे भी कम डेवलपमेंट, यानी आइज की जो आइरिस पोर्शन है ना वो डेवलप्ड नहीं हुआ रहता है, इसलिए उसका कलर जो है वो एकदम लाइट नज़र आता है। ये जनरली जब आप कंजी आंख वाले लोग होते हैं ना, जिनको बोलते हैं कंजी आंखें या हाँ हाँ। ब्लू आइज वाले जो लोग हम्म। होते हैं, इनका जब ये बच्चे रहते हैं ना तो बहुत ही लाइट ब्लू रहता है। फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इनके आइज का डेवलपमेंट होता जाता है, और एट द एंड जब ये 40s में पहुंचते हैं ना तो इनकी आइज ब्राउन हो जाती हैं। ओके। आप इनसे तो सर अंडर, तो मतलब हम लोग की कंप्लीट डेवलप होती है तो ब्लैक होती है, और हाँ, फिर? मतलब ब्राउन या डार्क ब्राउन या ब्लैक जो होती है ना, ये कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है आइज का। जो आइज का मतलब ओवरऑल आइज का नहीं, आइरिस पोर्शन का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, ओके। राइट। इसलिए जो ब्लू आइज वाले होते हैं उनमें अंडर डेवलपमेंट हुआ रहता है, यानी कि वो जब पैदा होते हैं तो आइज का उस पोर्शन का स्लो डेवलपमेंट हुआ रहता है। तो जब आप बाहर आते हैं तो इसलिए वो आइज दिखती बड़ी बहुत सुंदर हैं, बट उससे कोई ऐसा फंक्शनैलिटी में अंतर नहीं आएगा कि उनको देखने में दिक्कत हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें एक खतरा हो जाता है ब्लू आइज वालों को, विच इज़ कलर ब्लाइंडनेस। हो सकता है उसमें उनको कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस रहते हैं, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है कि हर एक आई वाले को कलर ब्लाइंडनेस हो जो ब्लू आई वाला है। ओके। यस सर। हाँ, तो हम लोग मेडिकल क्लास से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली इस पे बात करते हैं। तो स्कर्लिया, आइरिस, और जो ब्लैक पोर्शन यहाँ पे सेंटर पे रहता है वो होता है होल इन द आई, जिसको प्यूपल बोलते हैं, है ना। तो ये होल होता है आई के अंदर पे, ये गड्ढा है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, ये सिंपल एक होल है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है और फिर आप कोई भी इमेज वहाँ पे फॉर्म होती है, आप इमेज देख पाते हैं। अब इस पूरी ऑर्गेनिज्म को, या ये जो पूरा ग्रुप है, आइरिस, स्कर्लिया और क्या बोलते हैं जो प्यूपिल है, इस एरिया को कवर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जिसको बोला जाता है कॉर्निया। ये कॉर्निया है जो कारण होता है वाइट कलर के रिफ्लेक्शंस बनते हैं आइज में, अदरवाइज कोई रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा आइज में। वो आई का लिक्विड नहीं होता है, वो एक्चुअली में कॉर्निया होता है जिसके कारण से आप आइज में रिफ्लेक्शन देखते हैं। ओके, ओके। यस सर। दैट इज वाई। और जो इमेज आप देखते हैं ना वो एक्चुअली में ये एक और काम भी करती है, क्योंकि जब कैमरा में आपने कभी कोई इमेज देखी है, कैमरा से फोटो खींचते हैं तो आप देखेंगे वो फ्लिप आती है, इमेज जो है ना वो हाँ। उल्टी आती है, फ्लिप आती है। वो जनरली ये रूल ही है, फिजिक्स का ही रूल है कि फ्लिप इमेज बनती है। तो हमारी आइज में ये कॉर्निया के कारण ना इमेज नहीं होती है, हमको ओरिजिनल ही दिखता है जैसा एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड होता है। और भी हैं इसमें 10 फैक्टर्स हैं। तो हमें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इन आइज के ऊपर में हम सबसे पहले एक और लेयर लगाएंगे, विच इज, उप्स, ये क्लिप नहीं करना है, इसके ऊपर में हमको एक लेयर लगानी है, विच इज, सबसे पहले आईज क्या होती है, आई बॉल होती है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि आई बॉल है तो हमको इसको शेड करना पड़ेगा बॉल की तरह। तो साइड से शेड करेंगे, और क्योंकि जो पलक हैं वो आइज के ऊपर आई हैं तो हम इसको इस तरीके से शेड करेंगे। वी आर गोइंग टू शेड दिस लाइक दैट, ठीक है, ताकि चारों तरफ से शेडेड रहे। थोड़ा सा वैल्यू और कम करेंगे और उधर ही केवल पेंट करेंगे। छोटा कर लीजिए ब्रश को, और छोटा करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स लेफ्ट और राइट। तो यस सर। राइट, इसको यहाँ पे एडजस्ट करेंगे ताकि, क्योंकि जितना पास होगा आई, आई के पलक के पास जितना भी रहेगा, आई लोब बोलते हैं ना पलक को,
थिंक आई लोब्स बोलते हैं। तो जितना पास रहेगा उतना ज़्यादा उसका डेंसिटी नज़र आएगी और कलर जो है वो उतना डार्क होता जाएगा। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू दिस विथ हेयर। सो सबसे पहले हम लोग एक हल्का कलर यहाँ पे लगाएंगे और फिर पास पास एरियाज को ज़्यादा डार्क कर देंगे। सिंपल पेंटिंग। प्रिंसिपल सारे पेंटिंग के ही अप्लाई होते हैं ना, बस केवल टूल्स चेंज हो जाते हैं। यस सर। तो हमने उसमें थोड़ी सी डेप्थ दे दी। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गो, वी आर गोइंग टू बी नीडिंग कि हमारा जो ये आउटलाइन वाला जो सेक्शन है इस पे हम सर्कुलर कलर दें। अब आइज को देखिए आप, तो ये परफेक्टली सर्कल बना हुआ है लेकिन पूरा नहीं दिखता ना, ईयर लोब के सॉरी आई लोब के कारण ये पूरा नहीं दिखता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल ही बना लेते हैं, ठीक है, और इसको मूव करा के यहाँ पे रखते हैं। कंट्रोल टी से सर्कल को भी आप बड़ा कर सकते हो। सेंटर पे रखेंगे और इसको कंट्रोल टी करके छोटा करेंगे। लेट्स सी, और ये डिफॉर्म हो जा रहा है थोड़ा सा। नो इश्यूज, आई एम जस्ट गोना सेलेक्ट दिस और ऐड कर दूंगा मैं इसमें। सर तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअली में पिक्सलेट वो स्मार्ट गाइड है ना, पिक्सल छोटे पड़ रहे हैं, रेजोल्यूशन थोड़ा कम है इमेज का कंपैरेटिवली इतने तो पास जूम से। आप तो फिर भी हम्म, सर्कुलर वाला सिलेक्शन ले रहे हैं ना? हाँ, तो एक्चुअली रेस्टराइज इमेज है ना, सी मैंने इसको इतना जूम किया तो यू कैन सी कि यहाँ पिक्सल कैसे सर्कल दिखाने के लिए ना पिक्सल फट जाते हैं इधर। और यहाँ पे लेट मी सी सर्कल, उप्स सी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास स्मूथ ऑप्शन नहीं है, तो एक बार ऐड करके देखते हैं। क्योंकि इलस्ट्रेटर में कर्व होता है तो यहाँ पे कर्व अच्छे से नज़र आएगा। देखते हैं कितना कर्व इसको कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं हो पाएगा। गुड आफ्टरनून। हाँ, इससे अधिक नहीं हो पाएगा। रीज़न है क्योंकि इलस्ट्रेटर में क्या कर्व होते हैं ना, इसलिए वो स्मूथ कर्व पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफिक फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या रेस्टराइज हो गया है, पिक्सल हो गया ये पूरी इमेज। सी, पिक्सल अलग तरीके से वर्क करते हैं ना, ब्लॉक्स वे में काम करते हैं। दूर से समझ नहीं आएगा, पास से ही समझ में आएगा केवल। सो डोंट सर वरी। पर जैसे अपन सर्कल वाला सिलेक्शन लिए हैं, हम्म। तो फिर वो सिलेक्शन को क्यों तोड़ रहा है? सर्कल वाला सिलेक्शन लिया हमने तो जैसे आप अगर सर्कल वाला सिलेक्शन ले रहे हो, जैसे सर्कल पैटर्न में सिलेक्ट हो रहा है, हम्म, तो फिर वो ऐसा हाफ हाफ टेक्स्ट क्यों हो गया था? वो एक्चुअली में जब मैंने उसको रीसाइज किया ना, सर्कल बनेगा तो कितने भी छोटे में बन जाएगा, लेकिन मैं उसको एक्चुअली रीसाइज कर रहा था सेंटर से। रीसाइज करने पे वो फट गया, उसको पता नहीं चल पाया कि कितने पे उसको एडजस्ट करना है। यही डिफरेंस हो जाता है रेस्टर सॉफ्टवेयर में और उसमें क्या बोलते, इलस्ट्रेटर वाले जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें। इन लोग क्या है ना, रेस्टर वाले समझ नहीं पाते जब पिक्सल्स को जी। हमको स्ट्रेच करना होता है तो कितने में उसको पुट करना है, कितने पिक्सल्स तक उसको एरिया ग्रेस्प करना है, वो उसको समझ ही नहीं आया। तो इसलिए वो, क्योंकि ये तो खाली सिलेक्शन है ना, तो ये काम कैसे करता है, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग है फोटोशॉप में या पिक्सल की किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर की, या आपका जो कोई भी डिजिटल ऑब्जेक्ट है उसकी कैसे काम करती है। एक्चुअली में मैं इसको बहुत जूम कर रहा हूँ। देखिए आपको ये सबसे छोटे पिक्सल दिख रहे होंगे ब्लॉक ब्लॉक वे, है ना। ये पूरा इमेज जो है ना वो ग्राफ में कन्वर्टेड है, तो पर कॉलम पे एक पिक्सल का कलर डला हुआ है, ऐसा माना जाता है इसको, ठीक है।
तो ग्राफ के फॉर्मेट में अगर आप देखोगे तो कर्व बनने मुश्किल हो जाते हैं, और एक पिक्सल में दो कलर नहीं जाते ना रेस्टराइज सॉफ्टवेयर में। वेक्टर में चले जाते हैं, रेस्टर में नहीं जाते हैं। जैसे एक पिक्सल है ना, तो उसको बीच से हाफ में डिवाइड करके दूसरे कलर डाल दिए, वो चीज़ नहीं हो पाती। इसी के कारण ये ब्लॉक ब्लॉक लाइंस बनती है। और हम इसको स्केल करते हैं ना, तो भी ब्लॉक के हिसाब से स्केल होता है। ये बीसीए की थ्योरी है, याद रखें, अगर कभी बीसीए जाना पड़े तो काम आएगी। ठीक है, कंप्यूटर्स के लिए। सो ब्राउन कलर सर्कल लेके ऑल्ट बैक स्पेस, लेकिन इसमें कलर फिल नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न है कि आइज़ वाला पोर्शन, ओके कलर फिल हो गया है बाय द वे, सॉरी मैं खुद ही भूल गया था। तो इसको ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखेंगे आइज़ हमारी फिक्स आई हैं। सिमिलरली इसी आइज़ को ऑल्ट दबा के हम यहाँ से मूव करके इधर ले आते हैं, सो दैट हम दोनों तरफ इसको रखेंगे। कंट्रोल डी, ठीक है। नाउ यू कैन सी कि आइज़ वगैरह सब क्लियर बनी है। नाउ अब यहाँ पे एक टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, बट बिफोर दैट हम सबसे पहले यहाँ पे छोटी छोटी वही चीज़ें बना लेते हैं जो हमको बनानी थी। तो सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, कॉर्निया बनाना पड़ेगा, सॉरी आइरिस बनानी पड़ेगी। तो आइरिस बनाते हैं इधर, और आइरिस बिल्कुल ब्लैक होती है, कोई भी कलर नहीं होता उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आइरिस बना देते हैं विच इज़ लाइक दिस, और डुप्लीकेट इधर हमने बना दी, सॉरी प्यूपिल बनाई है, प्यूपिल बनाया है, और इसके सामने अब आइरिस बनानी है। आइरिस जो है वो ऑल्ट ड्रैग करेंगे, शिफ्ट एंड ऑल्ट ड्रैग सेंटर से, जितनी बड़ी रखनी है एडजस्ट कर लेंगे, ऑलराइट। और ये जो ब्लैक एरिया है हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन को सबट्रैक्ट में रख के फिर से इतने सेक्शन पे हम ऑल्ट एंड ड्रैग करेंगे। सी अब वो एरिया गायब हो गया। तो यानी अब हम इस पे नहीं अप्लाई करेंगे, अब हम डायरेक्टली एक आइरिस पे वर्क कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, आइरिस के जो कलर्स होते हैं वो डालेंगे। अब देखेंगे ब्रश जो है वो मेरा सॉफ्ट ब्रश नज़र आ रहा है ना, इसमें मुझे वो हार्ड एज लाइंस नहीं मिल रही हैं जो कि आइरिस में मुझे मिल रही थी। यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लाइंस आप देखे होंगे, और आइज़ में भी आपने देखा होगा पेन इंटरेस्ट वगैरह में। तो वैसा अगर आपको देना है तो F5 ब्रश टूल के लिए, और इसमें जाएंगे हम लोग लेट्स से 171 175 वाला जो ब्रश है। तो देख रहे हैं ये कितना अजीब सा दिखता है, इसका छोटा कर लेते हैं। एंड देन हम इस पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। नाउ इट इज़ नॉट शोइंग मी, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, ओपेसिटी बढ़ाएंगे सो दैट विल सी समथिंग लाइक दैट। ब्रश का बस एंगल चेंज कर करके चारों तरफ से पहले उसको ठीक है। अब इसको फिर थोड़ा सा वैल्यू को कम करेंगे और यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। फ्लोज एंड ओपेसिटी फुल, इसको इतना छोटा कर दिया है मैंने कि थोड़ी सी लाइंस को मैं कलर कर पाऊँ।
I'll take this one also. ये वाला ज़्यादा अच्छे से कलर पुट कर रहा है, so we'll take something like that. कंट्रोल डी, तो हमारे पास आयरिस आ जाएगी. फ्लैट आयरिस का कलर हम लोग ने बनाया है, और फिर यहाँ पे भी हम लोग आयरिस को इधर फिक्स कर देंगे सिमिलरली. और नहीं तो कंट्रोल टी करके इसको फ्लिप कर देंगे ताकि थोड़ा सा रैंडमनेस आ जाए आइज में. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट करेंगे रिफ्लेक्शंस और थोड़े से शेड्स. शेड्स क्रिएट करने के लिए हमें दोनों तरीके हैं हमारे पास. या तो हम यहाँ पे डार्क कलर करें, और ब्रश जो है वो हमारा सॉफ्ट राउंड ब्रश लेंगे, और फिर इधर कलर फिक्स करेंगे. कलर के लिए सिंपली हमको 20 वैल्यू रखनी पड़ेगी और इसको 50 करना पड़ेगा, ताकि आप थोड़ी सी शेड वैल्यू दे सको बाहर भी. सी, बाहर डार्क करना है हमको, और यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्क रहेगा बिकॉज आइस पे भी शेडोज पड़ेंगे ना, आईलेट के बेसिकली. यस सर. राइट. कोई भी चीज़ में 3 डायमेंशनल आपको ऑब्जेक्ट दिखाना है तो सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा इसको. अब इस पे बारी आती है हमारे कॉर्निया पोर्शन की, यानी कि डी शॉर्टकट दबाएं ताकि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए, और फिर हम रिफ्लेक्शंस ड्रॉ करेंगे. रिफ्लेक्शंस हल्के ड्रॉ करने हैं, और सबसे ज़्यादा वाइट एरिया है तो वो अलग से नज़र आता है, इसलिए धीरे धीरे ड्रॉ करना पड़ेगा. सी, और ये लाइट के अकॉर्डिंग ड्रॉ होता है ना. सी, अगर मैं इसको पीछे करूँगा तो यू विल सी कि आइज़ में थोड़ा सा शेड नज़र आ रहा है. सो आई विल जस्ट इंक्रीज दैट शेड, और एक इधर पे. सी पीपल, राइट. अब अपोजिट बनेगी सिमिलर यहाँ पे. सो सेंटर का एरिया ज़्यादा वाइट होगा, आउटर एरियाज जो हैं वो हल्के हल्के पिक्सल ग्रेड होंगे. और स्कर्लिया के साइड का पोर्शन जो होगा, यानी कि स्कर्लिया और जो आइरिस का सेक्शन है, ये सेक्शन ये ब्लैक हो जाएगा.
अगेन ऐड एन नंबर डिज़ाइन। सो बेसिकली हम इतना शेड नहीं डालेंगे इसमें, हल्का शेड रखेंगे, आउटर शेड्स। ओके, देन अब बात आती है हाइलाइट्स और शेडोज़ की। अभी तो हमने मिड टोन्स बनाए हैं, ये जितना भी था ना ये सब मिड टोन एरिया था। तो इसमें अगर हाइलाइट्स और शेडोज़ हमको बनानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डॉज टूल यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। डॉज टूल मैंने बताया था ना आपको। राइट, योर म्यूट। सो डॉज टूल बेसिकली क्या करता है, हाइलाइट्स क्रिएट करता है। बर्न टूल जो है वो शेडो क्रिएट करता है। सो हम शेडो यहाँ, क्रिएट करता है, यस सर। राइट, सो हम डॉज टूल से लेके हाईलाइट क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सर इससे तो हम ये करने के बाद तो स्किन टोन का भी काफी कुछ सीख जाएंगे। हाँ, राइट, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। अभी हम लोग वो कलर्स भी ऐड करेंगे ना स्किन टोन के, हम्म। कि ग्रीन कलर कहाँ पे रहेगा, ये कलर कहाँ पे देना है। अब इसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा है एक्सपोजर की, तो वैल्यू 8 या 6 रखेंगे ताकि आप कंट्रोल कर सको। आइस के बीच में हमेशा यहाँ पे आपको शेड देनी होगी, मतलब यहाँ पे आपको एक्सपोजर बढ़ाना होगा। रीज़न होता है ये इस चीज़ के लिए बढ़ाते हैं क्योंकि आपका जो क्या बोलते, आई होती है वो ओवल शेप की होती है, तो ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ घुसा होता है और ये बाहर की तरफ आता है। सर इसके आईब्रोज। हाँ, आईब्रोज भी बनानी है, जब हम लोग बाल बनाएंगे तो आईब्रोज भी बना देंगे उसके साथ। ओके। राइट, सो दोनों चीज़ आएगी। थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज़ करना पड़ेगा ओवरऑल सब जगह हाईलाइट पुट करने के लिए। ना इट्स क्वाइट सैचुरेटेड, इसको सैचुरेशन ज़्यादा हो गया है थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा लाइट करते हैं। और जब भी हमको इरेज करना होगा कोई चीज़ को तो ब्रश लगा के उतने सेक्शंस को हम पेंट कर देंगे। तो हम इसमें ये भी फ़ायदा मिलेगा हमको। वैल्यू इंटेंसिटीज, सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो बर्न टूल को यूज़ करेंगे पहले शेडोज़ में, एक्सपोजर वैल्यू 20, और ताकि पहले हम अच्छी खासी शेडोज़ क्रिएट कर दें। इसको मिड टोन्स पे रखेंगे ताकि ज़्यादातर एरियाज़ कवर हो सके शेडोज़ के।
और कंट्रास्ट बढ़ जाएगा इमेज में। सिमिलरली डॉज टूल और एक्सपोजर वैल्यू बढ़ाएंगे और थोड़ी मिड टोन्स पे कलर वैल्यूज बढ़ा देंगे, एक्सपोजर थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। हाईलाइट कर रहे हैं। हाइलाइट्स ही बना रहे हैं, बट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले उस सेक्शन को थोड़ा सा ओवरऑल लिट कर रहे हैं। जो लाइटिंग करते समय क्या होता है कि लाइटिंग बोलना चाहिए, यानी लाइट्स एंड शेड्स क्रिएट करते समय इसमें ना 7 पॉइंट्स होते हैं लाइट्स क्रिएट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, कोर शेडो भी होता है और कोर लाइट भी होता है। तो कोर लाइट के ऊपर में हाईलाइट बनती है, राइट। कोर लाइट वो सेक्शन होता है जिसमें लाइट्स का जो सूरज का या जो भी लाइट सोर्स है उसका जो रोशनी है वो सबसे पहले उस पोर्शन पे पड़ती है, उसके बाद उसके ऊपर में हाईलाइट बनाई जाती है, यस सर। राइट। सो वो अभी मैं कोर लाइट सेक्शन बना रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग उस पर हाईलाइट्स बनाएंगे। सो मैं ओवरऑल जहाँ पे लाइट बन रही है तो ऐसे ब्लॉक हो जा रहा है ना, एज यू कैन सी द पोर्ट्रेट लुक्स क्वाइट गुड। माउस से बनाया बाय द वे, normally I don't use mouse, but yeah, we can do this with mouse as well. तो मेरे को स्टार्टिंग में लगा नहीं था ये इतना अच्छा होता, ऐसे दिखने लगेगा। हाँ, शुरुआत में वो हमेशा कोई भी आर्ट वर्क शुरुआत में गंदा ही दिखता है जितना भी है, दैट इज व्हाट आई हैड लर्न ओवर द इयर्स, कि कोई भी आर्ट वर्क जो हम लोग शुरू करते हैं ना, शुरुआत में बस हमको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, इसके कारण से हमें लगता है कि हमारा आर्ट वर्क जो है वो अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में अच्छा ही रहता है। बस डिपेंड करता है आपको वो इन्फॉर्मेशन ढूंढने की, कि कहाँ से आपको वैल्यूज़ चेंज करनी है और कितनी वैल्यूज़ देनी है, राइट। और ये सब ऑब्जर्वेशन से आता है। जनरली ऑब्जर्वेशन बढ़ा देंगे ना इन चीज़ों की, सो यू विल गेट टू नो कि कैसे रियलिज्म आता है। ये अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से एकदम ऐसा लग रहा है नसें आई हुई हैं, राइट। यस सर। या सो नो इश्यूज, ये डॉज टूल का कमाल है डॉज टूल काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। सो बर्न डॉज को ही न्यूट्रलाइज भी कर देता है, तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे कुछ जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा डॉज लगने लगे, वहाँ पे आप बर्न यूज़ कर दीजिए। सो आज के लिए यहीं तक रखें, यस सर। राइट। यू हैव टू मेक समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ तक तो पहुँच जाएं। संडे है हमारे पास कल, आई एम श्योर हम्म। यू हैव गॉट नो यस प्लान्स टू सर। डू दिस, राइट। आपके पास अभी कहीं जाना तो होगा नहीं ठीक है, सो इसको कंप्लीट करेंगे। ओके सर। हाँ, यहाँ तक आप बनाइए, एंड दैट्स आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू यू, वही बोल रहा था कि अभी कहीं जाने का प्लान वगैरह ना बनाएं। आप बहुत पार्टीज कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, ग्राफिक डिजाइनिंग छूट जाएगी। यस सर, अभी इसलिए ऐसा ही हो रहा, और फिर मैं इसलिए भी सोच रही हूँ कि अब मैं क्लासेस में मतलब ना हम्म, रह के अपना वर्क कंप्लीट करती जाऊंगी। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, पोर्टफोलियोज बहुत ज़रूरी हैं, अगर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा ना। आपका पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने कितना और कितना लर्न कर लिया है ओवर द कोर्स टाइम ना, तो उस चीज़ के लिए तो ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। सो यस सर। या डू हैव सम स्पेयर टाइम, ताकि हम लोग कोर्स जो भी क्लास होती है क्लास कंप्लीट करके फिर हम लोग इसी में चले जाएं फिर, राइट। यस सर। ओके, ओके। सो टेक केयर, बाय बाय, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। ऑल राइट, बाय सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
बाय। बाय।